मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 4.1। कल हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो 4.2 स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको बताना होगा मैं क्वेश्चन में साथ साथ बताते जाऊंगी। डेफिनेशंस भी है, आपको पता चलना चाहिए कुछ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिफाई द फ्लोइंग कर्व। ठीक है, कि आपको क्लासिफाई करना है कि भाई जो जो इन्होंने आपको एक कर्व दिया। देखो कर्व क्या होता है बेटा, कर्व होता है कि कर्व ना कई तरह का होता है। किसी के अंदर साइड्स होती हैं, कोई विदाउट साइड्स कर्व होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे आप समझ जाओगे। कोई बंद होता है, कोई ओपन होता है। ठीक है, बट कोई ना कोई शेप होना, वो क्या कहलाता है, हमारा कर्व कहलाता है। और कर्व अब आपने उन शेप्स को देख के यही बताना है कि वो ओपन है या वो क्लोज्ड है। ओपन का मतलब आप समझते हो खुला होना, और क्लोज्ड का बंद होना। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है, ओपन और क्लोज्ड। तो आपको क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिए हुए हैं, देखो ऐसे, बस आपने इनके सामने कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है कि ये ओपन है या क्लोज्ड। तो फर्स्ट है आपका, देखो ये जेड की शेप बनी हुई है, तो आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ओपन है ना। ये क्लोज तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो आप क्या लिख दोगे इसके सामने, ओपन कर्व। सेकंड आपकी शेप देखो क्या दी हुई है। ठीक है, एक ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा दिया हुआ है, बट ये क्या है, बंद है। देखो यहाँ पे इसका मुंह बंद हो रहा है ना, तो ये कौन सा हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया। थर्ड है, देखो ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ खत्म है। देखो बेटा ये बंद नहीं है, ओपन है ना, तो इसका हम क्या लिख देंगे, ओपन कर्व। ट्राइंगल बना हुआ है, बंद है ये, तो क्लोज्ड कर्व। ऐसे ये बॉक्सेस सा बना हुआ है, ये भी बंद है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्लोज्ड कर्व। है ना, सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द फ्लोइंग। कहते हैं आपने एक रफ डायग्राम बनाना है, जो भी हमने आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, ओपन फर्स्ट आपको दिया है ओपन कर्व, यानी अब आपने क्वेश्चन ने आपको दे दिया कि भाई एक ओपन कर्व के आप कोई भी डायग्राम बनाओ। अब ओपन है तो आपको पता चल गया कि हमने खुले डायग्राम बनानी है। तो देखो मैंने एक ऐसा बनाया है टी, देखो ये ओपन है। एक मैंने ऐसा बना दिया, ये भी ओपन है। यू की शेप दे दी, ये भी ओपन है। ऐसे ऐसे कुछ भी जरूरी नहीं है कि मैंने ये बनाया तो आप भी यही बनाओ, कुछ भी बना दो, कुछ भी कोई भी शेप बना दो, बट वो ओपन होनी चाहिए, वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्लियर। सेकंड इसका दिया हुआ है हमें क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड है मतलब बंद शेप बनानी है हमने। तो देखो मैंने एक सर्कल बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। ये सर्कल जैसे ही बन गया, इसको आप ओवल बना सकते हो, है ना। ओवल की शेप ऐसे दे दो इसको, है तो बंद। ये भी मैंने यहाँ पे एक ये चांद की शेप दे दी है ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बेटा, जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपने ये सारे डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया रफ स्केच। रफ स्केच का मतलब ये नहीं है कि आपने बस ऐसे रफ हैंड यूज किया, पेन से कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने बकायदा जैसे टी बना रहे हो तो आप इसमें पेंसिल और स्केल दोनों यूज करना। इसमें आपको पेंसिल यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने पेन से बनाया, ब्लैक से कर दिया, ब्लू से कर दिया, जिससे भी आपका दिल करेगा, ऐसा नहीं करना है ना। क्योंकि फेयर कॉपी हमारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी वो सुंदर लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। कहते हैं हमने आपको, देखो कंसीडर द फिगर, आपको क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई है। ठीक है, कहते हैं आप इस फिगर को देखो और हमारे क्वेश्चन के आंसर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इट इज ए कर्व, क्या ये कर्व है। तो देखो ये क्या है कि नहीं है, कोई ना कोई तो एक फिगर तो ये बनी हुई है ना, एक शेप बनी हुई है। तो ये कर्व है या नहीं है, तो है ये, तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट वाले में, यस इट इज ए कर्व, है ना। इसका बी पार्ट क्या कहता है, इट इज क्लोज्ड, क्या ये बंद है। तो देखो ये स्टार बना हुआ है, तो ये बंद है। आप अपनी बुक में और भी अच्छे से देख पाओगे, तो ये बंद है, तो आप देख के ही बता दोगे कि इट इज ए, यस इट इज ए क्लोज्ड, कि हाँ ये क्लोज्ड कर्व है। हुआ क्लियर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट इंटीरियर। कहते हैं कि आपने एक ऐसा पॉलीगन, अभी तक देखो बेटा आप ना कर्व कर रहे थे ना। अब आपको ये बोला गया कि पॉलीगन बताओ, तो पॉलीगन में और कर्व में ना डिफरेंस होता है। पॉलीगन के अंदर क्या होता है कि आप ना शेप बना दो कैसी भी, चाहे उसके अंदर साइड्स बना दो। देखो मैंने जैसे यहाँ शेप बनाई, इसमें मैंने बिल्कुल लाइन नहीं बनाई है, इसमें मैंने गोल बना दिया, इसमें मैंने उल्टा बना दिया, इसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दी। तो ये, लेकिन कर्व तो ये भी थे ना, लेकिन ये होते हैं हमारे कर्व, सिंपल कर्व जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। एक होता है बेटा पॉलीगन,
पॉलीगन में क्या होता है कि एक क्लोज्ड फिगर विद साइड्स, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के बता देती हूँ एक बार, ठीक है। तो पॉलीगन की क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर विद साइड्स, ठीक है। यानी एक क्लोज फिगर होगा, ध्यान रखना इस चीज का कि वो क्लोज फिगर होगा और विद साइड्स, यानी उसमें साइड होनी चाहिए। यानी मान लो मैंने ये क्या बनाया, ट्राइंगल, तो ये क्या बन गया, देखो इसमें साइड है ना, 1 2 3 साइड है, और ये क्या है, बंद है। तो आप यहाँ से कोई पूछेगा कि इट इज ए पॉलीगन, यस और नो, तो आप क्या होगा, यस इट इज ए पॉलीगन। मान लो मैंने बना दिया ऐसे, तो इट इज ए पॉलीगन, यस और नो, तो नो, क्योंकि इसमें देखो साइड तो है बट ये क्लोज नहीं है, ओपन है ना ये यहाँ से, तो ये क्या है, हमारा पॉलीगन नहीं है। अब आपको एक शेप ऐसे, चलो मैंने ऐसे दे दी, तो इट इज ए पॉलीगन, नो। आप कहो कि भाई ये क्लोज्ड है, ये पॉलीगन होगा, बट बेटा ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन की डेफिनेशन है एक क्लोज फिगर, क्लोज तो है ये विद साइड्स, बट इसकी साइड नहीं है, साइड नहीं है ना, क्योंकि बिना साइड का बना हुआ है। तो आया समझ में कि पॉलीगन होता क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ड्रॉ ए पॉलीगन एंड शेड इट इंटीरियर। तो कहते हैं एक पॉलीगन बनाओ आप और उसका नाम दो, एक शेड दो। तो देखो मैंने पॉलीगन बना दिया ऐसे, पॉलीगन भी है, तो देखो 1 2 मैंने 5 साइड बना दी, 1 2 3 4 एंड 5, इनको मैंने नाम दे दिया ABCDE, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे दो, वो आपकी मर्जी है। तो क्या बना दिया मैंने, पॉलीगन क्या बना दिया, ABCDE, एक ये हमारा पॉलीगन तैयार हो गया है। आप कुछ भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, सिंपल से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ वन द फ्लोइंग विद ए रफ डायग्राम। कहते हैं कि अगर पॉसिबल है तो आप एक रफ डायग्राम से समझाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्लोज्ड कर्व, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन। क्वेश्चन समझना, क्लोज्ड कर्व है, यानी हमने एक ऐसा कर्व बनाना है जो बंद होगा, बट नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है कि साइड्स होती है ना, लेकिन ये कहता है कि एक ऐसा फिगर बनाओ कि वो बंद तो हो बट उसमें साइड ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे बना दिया, आप चाहे ऐसे करके ऐसे बना दो, क्योंकि देखो इसमें साइड नहीं है, ठीक है ना, और ये क्लोज्ड भी हो गया, तो कर्व तो ये बन गया बट ये पॉलीगन नहीं है। पहले तो आपको यही डिफरेंस अच्छे से पता करना कि पॉलीगन के अंदर क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है और उसमें साइड्स होती हैं, और कर्व के अंदर क्लोज्ड भी हो सकता है वो, ओपन भी हो सकता है वो, लेकिन इसके अंदर साइड्स नहीं होती, ठीक है। तो विदाउट साइड भी हो सकता है, वो साइड भी हो सकता है। तो क्वेश्चन था हमारा ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट पॉलीगन, यानी क्लोज तो हो बट वो पॉलीगन ना हो, यानी उसकी साइड्स ना हो। तो हमने ऐसा कोई भी शेप बना दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बी पार्ट इज एन ओपन कर्व मेड अप इंटरनली ऑफ द लाइन सेगमेंट। कहते हैं ओपन कर्व बनाना है, ठीक है, और वो ओपन कर्व किसके अंदर होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अब लाइन भी होनी चाहिए और वो ओपन भी होना चाहिए। तो देखो इसमें लाइन भी है और ये ओपन भी है, ये क्लोज्ड है ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना, बताया था देख के कि भाई ये क्या है ना, सिंपल सा। थर्ड पार्ट इज ए पॉलीगन विद 2 साइड्स, यानी हमने एक पॉलीगन बनाना है और 2 साइड से बनाना है। देखो बेटा अगर 2 साइड है तो पॉलीगन बन ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलीगन की क्या डेफिनेशन होती है, पॉलीगन की डेफिनेशन होती है कि भाई क्लोज्ड फिगर विद साइड्स। अब मान लो मैंने 2 साइड बनाई, 1 2, तो ये क्लोज्ड हुआ नहीं हुआ ना, तो ये पॉलीगन बन ही नहीं सकता। ऐसे कर दूंगी तो भी नहीं बन सकता, ऐसे कर दूंगी तो भी नहीं बन सकता। तो आप आंसर क्या लिखोगे इसका, पॉलीगन विद 2 साइड्स कैन नॉट बी ड्रॉ, यानी 2 साइड के साथ हम पॉलीगन ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, आया समझ में। आज आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, साथ साथ अपने अपनी फेयर कॉपी में जरूर ये कॉपी करनी है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। सो हैव ए नाइस डे।